अंतरराष्ट्रीय। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय अंक है। अंतरराष्ट्रीय जो संख्याएं होती हैं या अंतरराष्ट्रीय जो अंक होते हैं उनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर? आज हम लोग जानेंगे रोमन के बारे में, थोड़ा सा रोमन के जो सांकेतिक वर्ड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। रोमन की जो संख्याएं होती है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों रोमन अंक जो है, रोमन संख्याएं जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट से बनती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से यहाँ पे जो 1 है, 1 को हम आई के द्वारा प्रेजेंट करते हैं और 2 को सेकेंड आई, 3 को थर्ड आई। ठीक है? जबकि 5 को हम वी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें 4 लिखना है तो इस 5 को हमने लिखा, इसके जस्ट पहले एक आई कर दिया, यानी कि आई वी को हम 4 बोलते हैं। फिर 6 को लिखा हमने इसके जस्ट आगे, यानी इसके राइट में लगाते हैं आई को। फिर 7, फिर 8, फिर 9। हम दोस्तों एक्स को 10 को एक्स लिखते हैं, इसलिए जब हमें 9 लिखना है तो हम पहले आई एक्स और उसके लेफ्ट साइड में हम आई लगाएंगे। यानी कि ये 1 से 10 तक की संख्याएं रोमन अंक में। ये किस अंक में है? रोमन अंक में है। ठीक है? और ये किसमें है? अंतरराष्ट्रीय में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 10 के बाद भी और भी संख्याएं हैं। जैसे 20 लिखना होगा तो कैसे? हम डबल एक्स करेंगे। ठीक है? 30 लिखना है तो ट्रिपल एक्स। दोस्तों एक चीज सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी वर्ड्स को 3 से ज्यादा बार नहीं लिख। ऐसा नहीं है कि 40 लिखना है, यानी कि अगर 40 लिखना है तो हम ऐसे एक्स 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 यानी 4 टाइम कर दें। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये रॉन्ग प्रोसेस, ये गलत तरीका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें 50, हमें पता है 50 को क्या कहते हैं? एल कहते हैं। ठीक है? एल के पीछे एक एक्स कर दें, यानी एल के बाई तरफ हम एक्स लगा देंगे तो ये 50 में से 10 कम हो जाएगा, यानी इसको हम कहा जाए, इसको कहेंगे 40। क्लियर? इसी तरह से 100 है, 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। दोस्तों एम से बड़ी कोई भी नंबर, यानी 1000 से बड़ी नंबर को हम 1000 के यानी एम के सीरीज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा रोमन अंक के बारे में। ये था हमारा रोमन अंकों के बारे में जानकारी थी। यानी कि एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए 56 लिखना हुआ। 56 को हम सबसे पहले 50 को कहते हैं एल। ठीक है? 6 को यहां से उठा लेते हैं, तो आ गया हमारा 56। ठीक है? इसके अलावा 38 है।
ठीक है, तो हमें पता है क्या 40 कैसे लिखेंगे, 40 लिखेंगे, नहीं सॉरी, ठीक है, हम 30 पहले लिखेंगे, हमारा 30 हो गया। अब 8 और लिखना, 8 यहां से हम पुटअप कर लें, ठीक है, ये हमारा हो गया 38, यानी ये 30 हो गया, हमारा 30 हो गया, और ये +8, क्लियर, ये हमारा हो गया 38। तो इस तरह से जितने भी नंबर बनाने, मान लीजिए 110 लिखना है, 110 लिखना है, तो 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, 10 को एक्स, क्लियर। तो इस तरह से जितने भी बड़े नंबर हम चाहें इस रोमन अंक के द्वारा बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद जैसे 69 है, ठीक है, तो हम 60 लिखेंगे, यानी सी एक्स 60, और 9 यहां से उठा लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60, सॉरी एल होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा 69, क्लियर। चलिए एक बार आप लोगों के डाउट देख लें, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, यानी रोमन में नंबर अगर दे दिया जाए आपको तो आप इजिली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वेरी गुड। चलिए, तो इसमें कुछ मैं नंबर से दे दे रहा हूं, आप उसको बनाइएगा। पहला है 17, दूसरा है 39, तीसरा है 58, चौथा है 82, पांच क्या 98, 123, फिर हो गया 147, 169, 213, और लास्ट हो गया 395। दोस्तों ये कुछ नंबर्स हैं जिनको आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7065 7065 361757 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 70 65 36 17 57। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा अस्थानीय मान के बारे में। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है अस्थानीय मान।
स्थानीय मान, यानी किसी भी संख्या को का अस्थाई मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से होता है। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया, ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया कि दिए गए अंक में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो 7 का स्थानीय मान होगा, हम यहां से देखेंगे कि कौन से पोजीशन पे है, किस स्थान पे है, यानी हजार के स्थान पे है। तो हम सीधे सीधे यहां पे यानी 7 गुणे 1000 कर देंगे, यानी कि 7000। जो 7 का स्थानीय मान है वो दोस्तों क्या है, 7000, यानी ये हजारवें स्थान पे है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7000, यानी 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा कितना होगा, 7000। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। अतः जो 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणे 1000, यानी 7000। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5221 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, देखिए दोस्तों 5231 में कह रहा कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्रत्येक यानी सबका निकालना है, यानी कि 5231 यानी 5231 में पहले एक का स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, एक इकाई के स्थान पे है, इसलिए 1 गुणे 1 कर देंगे हम, यानी 1 आएगा। तो ये क्या हमारा होगा, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। दोस्तों ये सीक्वेंस आपको कंफर्म होना चाहिए, तभी आप आगे का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, दोस्तों ये प्राइमरी की चीजें हैं जो हम क्लास 1 और 2 में पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए हमें यहाँ पढ़ना भी है। अब 3 का जो स्थानीय मान है वो क्या है, दहाई, यानी 10वें स्थान पे है, 3 गुणे 10 करेंगे यानी 30 आएगा। ठीक है, अब 2 यानी सैकड़े के स्थान पे है, 2 गुणे 100 करेंगे हम, यानी 200 आएगा। 5 है, 5 गुणे 1000 करेंगे तो 5000 आ जाएगा। दोस्तों अगर ये पूछे कि इन सब का योगफल यानी 5231 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा उनका योगफल भी ज्ञात कीजिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि योगफल भी ज्ञात कीजिए,
योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो दोस्तों अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या है? 5,000, फिर क्या है? 200, फिर क्या है? 30, फिर 1। तो दोस्तों वही नंबर आएगा, 5,231। ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में दे देता है। दोस्तों आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए 1 से 2 मार्क्स यहां से जरूर हर हाल में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस जिसको आता है वेल एंड गुड, वो प्रैक्टिस फिर भी करें। उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ टेक्निक ला देता है इसमें। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया, चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। देखिए एक संख्या दी हुई है, 1,54,525 में 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। योग योगफल कर दीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने 5 हैं? पहले इकाई पे है, फिर सैकड़ा पे है, फिर 10,000 पे है। तो हम क्या करेंगे, यानी 1,54,525। ठीक है। अब इसमें जो पहला हमारा 5 है उसका स्थानीय मान, एक 5 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 5। ठीक। अब दूसरा हमारा स्थानीय मान किस पे है? सैकड़ा पे है। तो हम करेंगे 5 गुणे 100 यानी 100, तो आएगा 500। और जो हमारा तीसरा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। अब ये किस पे? 10,000 पे, यानी 5 गुणे 10,000 हम करेंगे। ठीक है। तो आएगा क्या? 50,000। ठीक है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थानीय मानों का योगफल। तो दोस्तों इस वर्ड पे ध्यान देना, योगफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 50,000, ठीक है, फिर ये सैकड़ा है, 500, फिर 5। ठीक है। तो आएगा 5,0,5,0,5, यानी 50। तो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 50,505। जो हमारा आंसर आया, यानी जो हमारा उत्तर आया, 50,505। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सीक्वेंस ऑर्डर में जोड़ना भी नहीं आता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ना जो है हर किसी को आता होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये इकाई के 1 है तो इकाई के स्थान पे रहेगा, ये 3 है तो सैकड़े के स्थान पे रहेगा, ये 10,000 की यानी 50,000 है तो ये 10,000 में इकाई के स्थान पर रहेगा। तो ये इकाई के नीचे इकाई, यानी अदद के नीचे अदद होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद 2-3 हम लोग। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और उसका स्थानीय मान, उसका सैकड़े का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए।
यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में सैकड़े का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सैकड़े का स्थानीय मान का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में सैकड़े, यानी सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक है, जो सैकड़े के स्थान पर स्थानीय मान है, उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, 9 बार हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सैकड़े के स्थान पे जो है उसका स्थानीय मान 9 इक्वल टू 900। ठीक है, 900 आ गया। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के, ठीक है, 4 बार 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अब देखिए इस सैकड़े के स्थान पे जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, अंतर हमें कैसे पता चलेगा, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें अंतर मिल जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों जो अंतर मिला 900 माइनस 0 इक्वल टू 900, ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए। जब तक क्वेश्चन का जिस्ट नहीं समझ में आ जाता, यानी कि पूछ क्या रहा है, तब तक क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 था। और दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि क्लास कैसी रही या क्लास कैसी लगी, या इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें, ताकि हम इससे बेहतर कुछ कर सकें आप लोगों के लिए। चलिए, ये 5 क्वेश्चन हैं। $15,242 में 2 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन हमारा, चालीस हजार नौ सौ तिरालीस में 4 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।